आपका मसला हल किया जा सकता है, गाड़ी या कार ठीक की जा सकती है, रिपोर्ट लिखी जा सकती है। ये तीनों सेंटेंसेस देख ले, ये उर्दू के हैं। अगर आपको ये कन्वर्ट करना हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो, फिर आपके लिए मसला होगा कि ये एक्टिव सेंटेंसेस है या पैसिव है, और इसके अलावा ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस है। तो यही आज हम सिखाने वाले हैं, सीखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ये हम पहले पॉजिटिव में कर लेंगे, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव में। हम तीनों स्ट्रक्चर से इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे कि वेदर ये एक्टिव की है या पैसिव की है। Hello everyone, this is Sadat and you are watching your own YouTube channel English with Sadat। पहले देख लेते हैं सिंपल सेंटेंसेस। शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ये एक्टिव सेंटेंसेस है। एक्टिव में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये कैन मॉडल वर्ब जो है उससे हम ये सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो पहला सेंटेंस जो है शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये एक्टिव की है। पैसिव इसकी क्या बनेगी? The problem can be solved by her. They can build the house. The house can be built by them. He can fix the car. The car can be fixed by him. You can write the report. The report can be written by you. We can organize the event. The event can be organized by us. अब ये सिंपल स्ट्रक्चर थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, लेकिन मॉडल वर्ब कैन का इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेजेंट सिंपल में ये कैन का स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना है। अब यही सेंटेंसेस देख लेते हैं नेगेटिव में कि इसकी नेगेटिव किस तरह बनेगी। पहले हम एक्टिव बनाएंगे, फिर उसके बाद पैसिव बना लेंगे। शी कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व बाई हर। They cannot build the house. The house cannot be built by them. He cannot fix the car. The car cannot be fixed by him. You cannot write the report. The report cannot be written by you. We cannot organize the event. The event cannot be organized by us. अब ये नेगेटिव के स्ट्रक्चर थे। पहले हमने एक्टिव कर लिए, उसके बाद हमने पैसिव कर लिए। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के कि यही सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में, एक्टिव में किस तरह होंगे और पैसिव में किस तरह होंगे। तो पहले एक्टिव देख लेते हैं, फिर वही हम पैसिव में ट्रांसलेट करेंगे। कैन शी सॉल्व द प्रॉब्लम? कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व बाई हर? दे कैन बिल्ड द हाउस। कैन द हाउस बी बिल्ट बाई देम? कैन ही फिक्स द कार? Can the car be fixed by him? Can you write the report? Can the report be written by you? Can we organize the event? Can the event be organized by us? तो ये हो गए एक्टिव और पैसिव इंट्रोगेटिव के। तो होप दैट ये आपको समझ आ गया कि कैन से जब प्रेजेंट एंड डेफिनेट के सेंटेंसेस बनते हैं तो वो हम एक्टिव से पैसिव में किस तरह चेंज कर लेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए आपको। फिर भी अगर आपको मसला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना और अपने राय ज़रूर देना कि वेदर इट वाज इंफॉर्मेटिव और नॉट।